नहीं, दागने की बात नहीं है। जो सवाल आप कर रही हैं या जो सवाल आपने दागा है वो इसलिए गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन होने हैं 10 सीटों पर, 10 में से 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी के विधायक थे। करहल में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक थे, सीसामऊ में हमारे विधायक, मिल्कीपुर में हमारे विधायक एमपी हो गए, कटेरी में हमारे विधायक सांसद हो गए हैं, कुंदरकी में हमारे विधायक सांसद हो गए हैं। तो उन 5 सीटों पर तो कांग्रेस कुंदरकी तो नहीं जी, आप भी गड़बड़ कर रहे हैं भाई। कुंदरकी तो घोषित नहीं किया आपने जो 6 घोषित की उनमें मंजवा कांग्रेस का दावा था कि भाई वो ये कह रहे थे 5 आपने जीती 5 आप रख लो। जो 5 हारी है समाजवादी पार्टी वो कांग्रेस को दे दे, उनमें मंजवा था और उसी में फूलपुर था, फूलपुर में बीजेपी जीती थी, मंजवा में निषाद जीते थे। ये भी नहीं दिया आपने जी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कह रही मोदी जी नहीं कमजोर हुए, केवल उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने मोदी सरकार को घुटने पर लाया है। उसी को पलीता लगाने के सुनील सिंह साजन ये 10 उपचुनाव जो है 10 सीटों पर, इसी पर पलीता लगाने की कोशिश है क्या समाजवादी पार्टी की? अजय राय ने कहा भाई हमसे किसी ने पूछा नहीं था, चलिए लाइन की कोई बैठक नहीं हुई, एक तरफा घोषणा कर दी आपने 6 सीटों पर। देखिए मैं एक बात बिल्कुल साफ कर रहा हूं, कांग्रेस के साथ हम चाहते थे कि हरियाणा में चुनाव लड़े। कांग्रेस को लगा कि हमारा वजूद नहीं, हम कमजोर हैं, हम भाजपा को नहीं हरा सकते हैं, तो हमारे नेता ने कहा हमारा पहला मकसद बीजेपी को हराना है, सीट लड़ना नहीं है। अब आप कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ना चाहती है या बीजेपी को हराना चाहती है? लेकिन फिर भी हमको मालूम है हमारे नेता का मन बड़ा है, दिल बड़ा है, हम कांग्रेस को साथ में रख करके चुनाव लड़ेंगे। नहीं लेकिन कैसे सुनील जी, ये बात मैं कह रहा हूं गरिमा जी, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मेरी पूरी बात। देखिए गठबंधन का धर्म क्या होता है गरिमा जी? जो पार्टी बड़ी होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि बाकी सारी पार्टी और नेताओं को समेट करके गठबंधन बनाए रखें। हरियाणा में जिम्मेदारी कांग्रेस की थी, महाराष्ट्र में जिम्मेदारी कांग्रेस की है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, हमारे नेता अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मैं कम से कम आपके कार्यक्रम में मैं आपके कार्यक्रम में एक और बात कर दूं, बचा सिर्फ वो बेचारे 5 मांग रहे थे, 5 से घटकर 3 पर आ गया, 3 में से 2 पर खेल कर दिया आपने, बची सीसामऊ की सीट, बाकी मीरापुर पे उनका कोई दावा नहीं, खैर पर उनका दावा नहीं, गाजियाबाद पर उनका दावा नहीं। 2 मांग रहे 3 मांग रहे थे बेचारे, 2 पर खेल कर दिया आपने। अच्छा ये बताइए गरिमा जी, जिसको आप खेल कह रही हैं, पूरा देश सुन रहा है, कम से कम इस तरीके की बात मत करिए। आपको तो ये कहना चाहिए था कि कांग्रेस गलत सीटें मांग रही थी। सीसामऊ कैसे कांग्रेस लड़ लेगी, फूलपुर कैसे लड़ लेगी, मझवा कैसे लड़ लेगी? 2000 नहीं है वो, हारी सीटें एसपी की। इससे पहले आपको कितना वोट मिला है? नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भाजपा को कौन हराएगा। हम तो कह रहे हैं कांग्रेस अगर 5 सीटें भाजपा को हरा सकती तो 5 ले ले, एक हरा सकती ले ले, 2 हरा सकती 2 ले ले, लेकिन हम लोग देने वाले नहीं है। मैं फिर आपके कार्यक्रम में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ना तो समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी भी नेता को ये कहना चाहिए कि कौन कितना लड़ेगा, और मैं बहुत अनुरोध के साथ कांग्रेस के साथियों से कह रहा हूं, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी में बात होकर के गठबंधन हो जाता है तो क्यों बीच में कांग्रेस के बयान आते हैं कि हम 5 चाहते हैं, 4 चाहते हैं? वो अजय राय ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया लाइन की बैठक नहीं? तो आलोक शर्मा ये जो 2 सीटों से बैरन लौटा दिया समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को, ये स्वीकार कर लेना चाहिए। जो आपने किया मध्य प्रदेश में किया और हरियाणा में किया, उसका बदला अगर ले लिया उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ले रहे हैं तो क्या गलत कर? अब से झुकाकर स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी को कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश में हमें सीट नहीं दी थी इसलिए हम यहाँ नहीं दे रहे हैं, हम भी देखेंगे फिर क्या करना है। आप मैं भी कह रहा हूँ, अगर ये कहना है तो कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है तो 17 सीटों पर क्यों अलायंस किया था? लोकसभा अभी गई है, हम तो 17 सीटों पर अलायंस के भी हक में नहीं थे। एक बार पूरा बराबर चाहता था अलायंस ना हो, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया था। आज आपने अगर मान लीजिए कौन तय करेगा कौन नहीं करेगा, क्या राहुल गांधी जी की अखिलेश जी से बात हो गई? आप कह रहे दोनों लोग अलायंस कर लेंगे, आपने 6 सीटें जो डिक्लेयर की, क्या राहुल गांधी जी से बात हो गई? आप अजय राय जी की कह रहे हैं वो ना बोले फलाना बोले, अरे तो क्या किसी की कोई बात हुई? आपने एक तरफा कर दिया। एक बार अगर बातचीत होती तो बेहतर रहता, लेकिन दिक्कत यह है कि हर रीजनल पार्टी चाहती है कि कांग्रेस को दबाया जाए। मैं इसको दबाना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। ये एक गठबंधन में ये एक अच्छा जेस्चर, पॉजिटिव जेस्चर नहीं है। दबाया जाए का मतलब नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो नेशनल पार्टी है। आप तो उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 लड़ते रहे, 17 सीटें लड़े ना, गठबंधन पर तैयार हुए ना, बीजेपी को साइडलाइन किया, 37 सीटों पर एसपी और 6 पर कांग्रेस आई। हकीकत इस पर मैं फिर कहूंगा कि 2022 में तो सब अकेले लड़े थे, तब क्या समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया था? क्या हालत हुई थी? हमारा वोट भी इनको ट्रांसफर हुआ, शिफ्ट हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद बीजेपी को नहीं शिकस्त दे पाए। तो मिलकर लड़ेंगे आलोक शर्मा, इतिहास बिल्कुल मिलकर लड़ेंगे। जो सीटें घोषित हो गई उसके बाद कांग्रेस मिलकर लड़ेगी। मैं फिर कहूंगा कि सकारात्मक बातचीत फिर होगी, और जो आज घोषित हुई है उसके बावजूद हम मिलकर लड़ेंगे, लेकिन ये एक अच्छा संदेश नहीं गया। मिलकर लड़ेंगे सुनील सिंह साजन ये तो तय है ना, मिलकर लड़ेंगे। 4 बच्चों में से कितनी देंगे? देखिए गरिमा जी, मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा, हमारा आलोक भाई का झगड़ा मत कराइए। हम मिलकर लड़े थे, भाजपा को घुटने पर लाए हैं, हम मिलकर लड़ेंगे, भाजपा को समाप्त करेंगे। मैं एक बात कह रहा हूं, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था तो उन्होंने कहा अटल जी की संस्कारों की पार्टी है। गुरु भाई, कम से कम आप जैसा व्यक्ति अगर बात बोलता है तो पूरे देश को जानकारी है, ये भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं जो अटल जी के संस्कारों की है। ये मोदी जी के संस्कारों की, अमित शाह जी के संस्कारों की, कंगना रनावत जी के संस्कारों की भारतीय जनता पार्टी है। ये अटल जी को अपमानित मत करें। और आलोक भाई, मैं एक और अनुरोध कर रहा हूं, आप कम से कम टीवी डिबेट पर आप मैं आलोक भाई से अनुरोध कर रहा हूं। अरे गरिमा जी, मुझे बोलने दीजिए। प्रभाव में दबाव में बिल्कुल मत आइए, हम आप मिलकर के लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे। और लेकिन लॉजिक की बात हो कि कहां कौन लड़ सकता है। हमारा कांग्रेस से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से जी। महाराष्ट्र में आप डिमांड करेंगे सीटों की? जी नहीं, आलोक भाई से आप पूछ लीजिए कि अगर वो हमको महाराष्ट्र में आधी सीटें दे दे तो हम उत्तर प्रदेश में 10 में